अनुपदो सुखो सधम्मदेशनां सुखो संघर्ष सामग्री अत्तानंतवो सुखो। महाकाल तथागत संबुद्ध पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित सदापति भिक्षु संघ, उपासक उपासनाएं, आज ये संगदान का जो कार्यक्रम बनते नोबेल अलंकार जी ने संत अवतार में यहाँ पर करने का विचार किया और उसको पूर्ण करने का आज दिन को रखा और संघ को निमंत्रण किया। महान ने बहुत सी ऐसी देशनाएँ दी हैं। बुद्ध के 84,000 उपदेश हैं, उसमें 82,000 महान बुद्ध के स्वयं के हैं, 2,000 भिक्षु संघ के हैं, वैसे 84,000 उपदेश हैं। तो बहुत सी घटनाएं हमको बुद्ध के जीवन की या उस समय जो भी घटित हुआ, जो भी घटना हुई, ईश्वर बुद्ध ने जो उपदेश किए, तो हर बुद्ध का उपदेश हमारे जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ तो हमारे लिए लाभकारी है। इसलिए बुद्ध के उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए अपने जीवन में उसको लागू करें। तो ये हम लोग जो देशना करते हैं या जो प्रकरण पाठ वगैरह करते हैं, कोई अलग से नहीं करते, अपनी तरफ से नहीं कुछ करते। जो बुद्ध की जो वाणी थी, उसी बुद्ध की वाणी को, उसी को हम लोग कंठस्थ करके उपासकों को देते हैं, सुनाते हैं और चलने का प्रयास कराते हैं कि आप लोग भी बुद्ध के इन उपदेशों पे चलें, हमारे पे चलें, अपना कल्याण करें। हमारे बुद्ध समय में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं, दान के लिए या समाज में भिक्षु संघ कैसे कार्य करें, उनका उद्देश्य क्या है, या उपासक लोगों के क्या उद्देश्य हैं, क्या कर्तव्य हैं, संघ के प्रति उनको क्या करना चाहिए। महान बुद्ध के समय एक राजा था। ये घटना राजगिरह की है। उन्होंने महान बुद्ध से निवेदन किया, भगवान मैं चाहता हूं कि थोड़े हमारे नगर के वासी, गांव के निवासी इस संघ में या जो हमारा जो दान है, दान के संघ में सम्मिलित हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने बड़े भिक्षु संघ को नहीं बुला सकते, गरीब लोग हैं, वो केवल 1 या 2 भिक्षु संघ को भोजन दे सकते हैं। मैं तो सक्षम हूँ, मैं 500 भिक्षु संघ को भोजन दे सकता हूँ। बुद्ध काल में महान बुद्ध के साथ 500 बनते लोगों का संघ साथ चलता था, 1000 भिक्षुओं का संघ साथ चलता था। हम लोग अक्सर दंपत में सुनते हैं 500 भिक्षुओं को भोजन दान कराया, 500 भिक्षुओं को भोजन दान कराया, 1000 भिक्षुओं को भोजन दान किया गया। तो राजा महाराजा सेठ लोग उस कार्य को करने में सक्षम थे, करते थे, लेकिन गरीब लोग नहीं कर पाते थे। तो वो बेचारे सोच के रह जाते थे कि मैं कैसे करूं, इतना तो मेरे पास धन दौलत नहीं है, अनाज नहीं है, कोई सामग्री चाहिए। तो महान बुद्ध ने कहा कि महाराज आप एक कार्य कर सकते हैं, आपके अंदर जो उद्देश्य जागा बहुत पुण्य लाभी है और उससे आपके नगर के निवासी, गांव के लोग वो सभी इस पुण्य में लाभ ले सकते हैं। आप सभी के पास अपने सैनिकों को भेजिए, इसका जो भी देने का जितना सामग्री वो दे सकता है, जबरदस्ती मत कीजिए। उसको बोलिए कि भिक्षु संघ आएगा, 500 बनते लोगों को भोजन दान की व्यवस्था कर रहे हैं, या 1000 भिक्षु संघ आ रहे हैं, तो संघ के भोजन की व्यवस्था के लिए आप लोग जो भी आपका दायित्व, जितना भी आप कर सकते हैं अपनी तरफ से, उतना आप दान दे सकते हैं। तो अनाज की बोरियां लेकर के सैनिकों को राजा ने नगर नगर गांव भेजा। तो एक गांव में एक ब्राह्मण था, वो कभी भी बुद्ध या संघ को कभी भोजन दान या फिर उनको कभी दान नहीं किया।
तो करता ही नहीं था, ब्राह्मण था, अपने आप को अहंकारी समझता था, उस कहने को वो सेठ भी था। उसके बाद धन दौलत बहुत है, अनाज था बहुत ज्यादा, वो 50-100 बोरी ये अपनी तरफ से दे सकता था। तो राजा ने कहा कि पहले शुरुआत वहां से करो। तो उसने अपने दुकान से एक मुट्ठी अनाज उस बोरी में केवल डाल दिया। बाकी फिर नगर गांव से जितना ही अनाज बना वो लेके आए। समय आया, भिक्षु संघ आया, भगवान बुद्ध आए, संघ को भोजनदान हुआ। भोजनदान होने के बाद जब देशना का कार्यक्रम शुरू हुआ तो भगवान बुद्ध ने राजा से कहा, महाराज आप खड़े होकर के सभी का साधुवाद कीजिए। इसमें संघ में भोजनदान के लिए आप सभी का सहयोग रहा तो सभी का साधुवाद कीजिए, और जिसने सबसे पहले किया उसका साधुवाद कीजिए। भगवान बुद्ध तो जानते थे, तो भी कोई भी इसको बुद्ध उपदेश करना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, या फिर उसको धम्म के प्रति, धम्म में श्रद्धा उत्पन्न करना चाहते हैं, तो बुद्ध पहले से जान जाते हैं। तो बुद्ध ने वैसे ही राजा से कहा, तो सबसे जिसने एक मुट्ठी अनाज दिया था उसका नाम लिया, और वो भी आया कि मेरा नाम लिया जाता नहीं लिया जाता है, साधुवाद किया तो नहीं किया जाता है, या फिर भोजनदान कितने लोगों का हो रहा है, कितने संख्या का हो रहा है, क्या दिया जा रहा है क्या नहीं दिया जा रहा है, वो देखने के लिए आया और सबसे पीछे बैठा था। तो राजा खड़ा हुआ, राजा खड़े होकर के सबसे पहले उस ब्राह्मण का नाम लिया। अमुक गांव के उस सेठ ने, ब्राह्मण ने सबसे पहले दान किया, तो सबसे पहले उनका साधुवाद करते हैं। तो सबसे पहले जब साधुवाद किया गया तो बहुत खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, और थोड़ा लज्जा भी हुई उसे कि मैंने केवल एक मुट्ठी अनाज दिया और मेरी इतनी भरी सभा में प्रशंसा की जा रही है। तो बुद्धि के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गया, और उसने तुरंत खड़े होकर के कहा कि कल का भोजन संघ का, पूरे भिक्षु संघ का भोजन दान, 500 भिक्षु संघ भोजन दान मेरे घर पे आएगा, प्रमुख बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ का भोजन दान। तो बुद्ध जो है किसी को भी उपदेश समझाने से पहले जानते थे। तो ऐसे बुद्ध हर एक चीज को, हर एक व्यक्ति को, कि किसको उपदेश करना है, किसको धर्म में अग्र करना है, किसको आगे कौन हमको समझेगा, तो वो तो वैसे ही उनको प्रयास उनका रहता था। तो ऐसे उस समय बहुत से लोगों ने लाभ लिया और उन दान पुण्य में सम्मिलित हुए। आज जैसे बनते लंका जी ने ये संघ का कार्यक्रम रखा, समय समय पे कई भिक्षु संघ जो है बंदे लोग मिलकर के भिक्षु संघ को बुला करके भोजन दान करते हैं। आज जो है स्वामी के ऐसे भोजन दान रखा, उपासना भोजन साथ बन रहा है। तो ये इसमें केवल बंती जी का ही नहीं है, बंती जी के अंदर एक श्रद्धा ऐसा उत्पन्न हुआ, भिक्षु है वो, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना उपासक लोगों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। तो कार्यक्रम शुरू होने से पहले आप लोगों ने अपनी श्रद्धा से जो भी आदमी बनता था अपने वो पात्र में दान दिया, और कुछ उपासक लोग सामग्री भी लेके आए, फल लेके आए, फूल लेके आए, तो कुछ न कुछ जो भी अपनी श्रद्धा से आपने, तो आप उसमें आप सभी लोग सम्मिलित हो गए। ये नहीं है कि केवल भंते जी नहीं कर रहे हैं तो भंते जी का ही है। और भंते जी का उद्देश्य था कि हमारे यहाँ की बंधु जो संसार छोड़ के जा चुके हैं, जो संसार में हैं, उनके उद्देश्य से और विश्व कल्याण के लिए, विश्व में शांति के लिए, लोगों के भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने ये संघ का कार्यक्रम रखा, संघदान का कार्यक्रम रखा। तो ऐसे हम कोई भी जीवन में अपने हम कार्य पुण्य कर्म करने का हमारे अंदर उद्देश्य जागे, आप खुद अकेले नहीं कर पा रहे, चार लोगों को मिल करके वो कार्य को कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम खुद ही करें, पैसा उतना नहीं तो कर्जा लेके करें, खुद ऐसा कभी नहीं करते। जितना है जो भी है उसी से करना चाहिए। जरूरी नहीं है हम अच्छे पकवान ही भोजन में दें। बुद्ध काल में हम लोग भिक्षाटन जैसे करते हैं, तो कोई उपासक केवल चावल दे देता है, कोई दाल दे दिया, कोई सूप दे दिया, कोई सब्जी दे दिया, कोई रोटी दे दिया, कोई फल दे दिया।
ऐसे भोजन भिक्षाटन होता है, ऐसे भोजन दान होता है। तो समय समय पे ऐसे आप लोग जो भी हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो, बुद्ध कहते हैं दान देने के लिए सबसे हमको 3 पहले चीजें जरूर